हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जय हिंद एकेडमी में। तो चलिए, जो ये पेट का एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि पेट का अभी फॉर्म आया है। अभी उसका ऑनलाइन स्टार्ट नहीं हुआ है, हाल ही में स्टार्ट होने वाला है। जिसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं और आप डेट जान सकते हैं। फिर जैसे ही ऑनलाइन स्टार्ट हो आप अप्लाई करिए। उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको सिलेबस को जानना। यानी कि जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि हमें पढ़ना क्या है, तब तक आप ये समझ लीजिए अंधेरे में तीर मार रहे हैं। ठीक है, तो आपको अंधेरे में तीर नहीं मारनी है, आँख खोल के तीर मारनी है। तो इसलिए सिलेबस को हम थोड़ा सा ओवरव्यू समझ लेते हैं, क्या क्या सिलेबस में है आपके पेट के एग्ज़ाम में। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी पेट सॉरी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। पहला है आपका भारतीय इतिहास से कुछ क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 5 अंक आते हैं, 5 अंक के क्वेश्चन आते हैं। जिसमें भारतीय इतिहास में आपका सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति आपने पढ़ा होगा 7th 8th 9th 10th में। वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध की जीवन एवं शिक्षाएँ। बौद्ध धर्म आप जानते ही हैं, और जिसमें गौतम बुद्ध की जीवनी और शिक्षाओं के बारे में डिस्कस किया गया है, वो आपको मोस्टली पढ़ना है। जैन धर्म के बारे में पढ़ना है, महावीर की जीवनी एवं शिक्षाएं पढ़नी हैं। मौर्य वंश सम्राट अशोक के बारे में पढ़ना है। गुप्त वंश में आपको पढ़ना है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, इनको पढ़ना है। हर्षवर्धन को पढ़ना है। राजपूत काल पढ़ना है। सल्तनत काल पढ़ना है। मुगल साम्राज्य पढ़ना है आपको। मराठा पढ़ना है, और साथ ही साथ ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पढ़ना है। ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव पढ़ना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है आपको पढ़ना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ना है, यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ना है। जिसके अंतर्गत आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और इसके अंतर्गत क्या क्या है, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, संवेदी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका पढ़नी है। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय पढ़ना है। विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 पढ़ना है आपको। भारत छोड़ो आंदोलन ये भी पढ़ना है आपको। और आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में पढ़ना है। अब भूगोल में कुछ चीज़ें पढ़नी है, यानी कि जियोग्राफी में पढ़नी है। भूगोल यानी कि हमारे जो पृथ्वी है, पृथ्वी का इन्वायरमेंट है चारों तरफ का, ये सारी चीज़ें पढ़नी है आपको। जिसमें आपका पहला है भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल। इसके अंतर्गत आता है नदियाँ तथा नदियों की घाटी, ये पढ़ना है आपको। भूजल संसाधन पढ़ना है। पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद पढ़ना है। मरुस्थल व शुष्क क्षेत्र पढ़ना है। मरुस्थल आप जानते ही है, जहाँ पे पानी की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, उसके बारे में पढ़ना है। वन के बारे में पढ़ना है। खनिज संसाधन के बारे में पढ़ना है, विशेषकर भारत में जो खनिज संसाधन है, खनिज यानी कि खोद के जो उगाए जाते हैं, उनके बारे में पढ़ना है, खनिज संसाधन। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल पढ़ना है। जलवायु तथा मौसम के बारे में पढ़ना है। टाइम जोन के बारे में पढ़ना है। टाइम जोन के बारे में पढ़ना है। जलवायु एवं मौसम, जिसको आप बोलते हैं मौसम और जलवायु के बारे में पढ़ना है। मतलब जैसे बोलते नहीं, यहाँ की जलवायु ऐसी है, मतलब एक स्पेसिफिक स्थान की जो भी एक लगभग का मौसम होता है, लगभग टेम्परेचर होता है, वो जलवायु वहाँ की कहलाती है। और जो पल पल बदलता रहता है टेम्परेचर या फिर ह्यूमिडिटी, हवा की स्पीड, ये मौसम कहलाता है। तो ये डिफरेंस है, आपको इसके बारे में पढ़ना है। टाइम जोन पढ़ना है। जनसंख्या परिवर्तन तथा प्रवास पढ़ना है। जनसंख्या परिवर्तन पढ़ना है तथा प्रवास, कहाँ पे रहते हैं लोग, इसके बारे में पढ़ना है।
फिर भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी 5 अंक के क्वेश्चन आएंगे। इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी के बारे में अगर आप पढ़ते हैं तो आप भारत के पूरी अर्थव्यवस्था को, यानी कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक का पढ़ना है। योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र पढ़ना है। हरित क्रांति पढ़ना है। हरित क्रांति यानी कि जब खेती जिस टाइम ज़्यादा होती है तो उस टाइम को हरित क्रांति बोलते हैं। दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड बोलते हैं, फ्लड को पढ़ना है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार पढ़ना है। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था पढ़नी है। वर्ष 2014 के पश्चात की आर्थिक सुधार पढ़ना है। कृषि सुधार पढ़ना है। ढांचागत सुधार पढ़ना है। श्रम सुधार पढ़ना है। आर्थिक सुधार पढ़ना है। जीएसटी के बारे में पढ़ना है। जीएसटी अभी जो लागू किया गया है, आपका जीएसटी एक्ट, जो भी जीएसटी कटता है, टैक्स जो लगता है, इसके बारे में पढ़ना है। आगे पढ़ना है आपको भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन पढ़ना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है। भारतीय संविधान के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं पढ़ना है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत पढ़ना है। मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य पढ़ना है। संसदीय प्रणाली पढ़ना है। और संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश पढ़ना है। केंद्र राज्य संबंध पढ़ना है। न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ये सभी पढ़ना है। जिला प्रशासन पढ़ना है। स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज्य संस्थाएं। फिर आ जाता है आपका थोड़ा सा सामान्य ज्ञान, यानी कि जनरल साइंस या जनरल नॉलेज कह सकते हैं। सामान्य विज्ञान है, जनरल साइंस है, जनरल नॉलेज नहीं, जिसमें आपका प्रारंभिक भौतिक विज्ञान हो गया, प्रारंभिक में रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान, यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान का जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पढ़नी है। ये भी आपका 5 मिनट का 5 नंबर का आएगा। ठीक है, अब आपको पढ़ना है प्रारंभिक अंक गणित पढ़ना है, यानी कि एलिमेंट्री अर्थमेटिक पढ़ना है, जिसमें पूर्ण संख्या है, भिन्न एवं दशमलव है, और प्रतिशत है, संसाधन अंकगणितीय समीकरण है, वर्ग व वर्गमूल है, घातांक एवं घात है, औसत है, इसके बारे में पढ़ना है। और सामान्य हिंदी है। थोड़ा सा और सिलेबस आपका बचा है यहाँ पे। सामान्य हिंदी है, जिसमें सिंधी पढ़ना है, विलोम शब्द पढ़ना है, प्रावाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मतलब एक सेंटेंस रहता है उसके लिए एक शब्द, लिंग के बारे में पढ़ना है, और समश्रुति, भिन्नार्थ शब्द, ठीक है, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ पढ़ना है, सामान्य अशुद्धियाँ पढ़ना है, लेखक और रचनाएं, गद्य व पद्य की दोनों की पढ़ना है आपको, जिसमें से आपका 5 नंबर मिलेगा। सामान्य अंग्रेजी पढ़नी है, जनरल इंग्लिश, जिसमें से अंग्रेजी व्याकरण आएगा। अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, यानी कि एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो आपको देना रहेगा आंसर। तर्क एवं तर्क शक्ति पढ़ना है, जिसमें बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग और संबंध पढ़ना है। समूह से भिन्न को अलग करना पढ़ना है। कैलेंडर व घड़ी पढ़ना है। कारण और प्रभाव पढ़ना है। और कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है। संख्या या अक्षर पढ़ना है। निगमनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण का निर्णय पढ़ना है। आपका सामयिकी पढ़नी है, जिसमें भारतीय एवं वैदिक पढ़ना है। भारतीय एवं वैदिक पढ़ना है। सामान्य जागरूकता, यानी कि जनरल अवेयरनेस थोड़ा सा पढ़ना है। भारत के पड़ोसी देश के बारे में पढ़ना है, जिसमें देश की राजधानी एवं मुद्रा के बारे में पढ़ना है। भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ना है। भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा एवं विधानसभा और विधान परिषद के बारे में पढ़ना है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में पढ़ना है। विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय पढ़ना है। भारतीय पर्यटन स्थल पढ़ना है। भारत की कला एवं संस्कृति पढ़ना है। भारत एवं विश्व के लेख पढ़ने हैं, ये सारी चीज़ें पढ़नी है आपको। भारतीय अनुसंधान संगठन पढ़ना है। प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक के बारे में पढ़ना है।
पुरस्कार एवं विजेता के बारे में पढ़ना है, ये ज़रूर पढ़ना है आपको। जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण पढ़ना है। फिर अपठित हिंदी पद्यांश विवेचना एवं विश्लेषण पढ़ना है। और फिर ग्राफ एवं व्याकरण विश्लेषण पढ़ना है। तालिका की व्याकरण एवं विश्लेषण पढ़ना है। ये सारी चीज़ें पढ़नी है आपको। ये आपके क्रम ये आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ लेकर के पेट के लिए ही आगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।